गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिवील करने वाला हूँ अब तक का सबसे बड़ा सीक्रेट। गाइस ध्यान से और गौर से देखो एक बार इस जगह को। ये है मिस्टर इंडियन हैकर स्टूडियो और इस जगह को आपने हजारों बार वीडियोस के अंदर देखा। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इसी जमीन के अंदर, इसी स्टूडियो के अंदर छुपा हुआ है एक बहुत ही गहरा राज। जानना चाहते हो क्या है? अभी बताता हूँ। तो गाइस यार, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे नीचे इस जमीन के अंदर एक इमरजेंसी अंडरग्राउंड सर्वाइवल बंकर है। हाँ जी हाँ गाइस, यहीं पे। तो क्या आपको विश्वास होगा? मुझे बताया कि यार थोड़ा सा मुश्किल होगा कि यार इस जगह को रोज देखते हैं, यहाँ पे भाई साहब न जाने क्या क्या चीजें होती है और यहाँ पे एक अंडरग्राउंड सीक्रेट बंकर हो सकता है। अरे हाँ भाई बिल्कुल है। आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं आपको लेके चलता हूँ उस सीक्रेट के। गाइस यार मुझे अच्छे से पता है कि अब आप सोच क्या रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि अगर यहाँ पे एक अंडरग्राउंड सीक्रेट बंकर है तो उसका रास्ता कहाँ से है? तो गाइस यार उसका जो रास्ता है वो है यहाँ से। यकीन नहीं हो रहा ना? तो हमें इसके लिए खुदाई करनी पड़ेगी ताकि हम अंडरग्राउंड बंकर के अंदर जा सके। चलो टॉप सीक्रेट है गाइस, किसी को बताना मत। गाइस यार फाइनली हमारे अंडरग्राउंड बंकर का जो गेट है वो आ गया है। चलो इसे खोलते हैं। 3, 2, 1। तो यहाँ पे हमारा सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर। चलो अंदर चलते हैं। आ जाओ गाइस अंदर आ जाओ। गाइस यहाँ आ गए हम बंकर के अंदर। गेट बंद करते हैं। गाइस अभी हम बंकर के अंदर है। क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? इधर देखो गाइस, हम अभी बंकर के अंदर हैं। क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन गाइस टेंशन मत लो, मैंने यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। तो स्वागत है आपका आज तक के सबसे बड़े राज और एक अंडरग्राउंड बंकर के अंदर। 3, 2, 1। ये देखो, ये है हमारा आज तक का सबसे बड़ा टॉप सीक्रेट। गाइस यार ऐसा कुछ करने के बारे में मैंने ना कोविड के टाइम में सोचा था। जब कोविड आया था ना तो मेरे दिमाग में एक खुराफात आई थी कि यार ऐसा कुछ बनाएंगे जो कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर काम आएगा। जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करते हो अंदर के सारे फंक्शंस एक्टिवेट हो जाते हैं, लाइटिंग से लेके एयर सर्कुलेशन से लेके बाकी सारी चीजें। दोनों साइड में दीवारें हैं। इन दीवारों को पहले खोदा गया। खोदने के बाद में इस दीवार के अंदर मेटल के जो रॉड्स होती है, जो सरी होते हैं, उनकी एक लेयर बिछाई दोनों तरफ। उसके बाद में इस दीवार के ऊपर इतनी मोटी कंक्रीट की लेयर चढ़ाई गई है जो कि इसे सेफ रखेगी। आ जाओ, आते 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 जाओ। बरसों की मेहनत, न जाने कितनी प्लानिंग, पेश है आपके सामने एक अंडरग्राउंड टॉप सीक्रेट बंकर। ये देखो गाइस यार सच बताऊं ना, मुझे खुद को नहीं पता है कि मैंने ये चीज क्यों बनाई है। मुझे नहीं पता गाइस, लेकिन हाँ मैंने इस चीज को इस तरीके से डिजाइन किया है कि कोई भी बच्चा हो,
महिलाएं हो या फिर कोई भी बुजुर्ग पर्सन हो या फिर कोई भी ऐसा नीडी पर्सन हो जिसे कि इमरजेंसी के टाइम में किसी शेल्टर की जरूरत हो, तो वो आसानी से यहाँ पे शरण ले सकता है और आसानी से कई महीनों तक सरवाइव कर सकता है। चलो गाइस, बारी बारी से आपको दिखाता हूँ सारी चीजें, शुरू से शुरू करते हैं। गाइस, ये वाला जो आप पाइप देख रहे हो ये हवा के लिए है। जैसे ही इसके अंदर आप एंटर करते हो, इसके बाद में ये पाइप अपना काम शुरू कर देता है और इसके अंदर से एवरी टाइम, हर वक्त फ्रेश हवा सर्कुलेट होती है। गाइस, यहाँ पे है नहाने की सुविधा, फ्रेश होने की सुविधा, आप यहाँ पे ब्रश कर सकते हो और साथ ही साथ ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो ये पूरी तरीके से फंक्शनल है। यहाँ से पानी आएगा, यहाँ से आप फ्लश कर सकते हो और इस शावर के नीचे आप नहा सकते हो। और साथ ही साथ ये जो पानी आ रहा है ये सीधा ही कनेक्टेड है हमारे कुएं से, ताकि हमें अनलिमिटेड सप्लाई मिल सके वाटर की। इमरजेंसी के लिए हमारे पास है यहाँ पर एक्स्ट्रा पानी। ये रखो। अब फाइनली वक्त आ गया है जब हम अंदर चलेंगे। चलो गाइस, खोलते हैं। अब ये चीज यहाँ पे क्या कर रही है इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, आप खुद समझदार हैं। और ये चीज, चलो गाइस खोलते हैं इसे। तैयार हो गाइस? 1 2 3। स्वागत है गाइस एक बार फिर से। बताओ ये जगह सीक्रेट है या नहीं? यहां पे एक स्विच है, अगर मैं इसे दबा दूं 1 2 3, come on guys, come on, welcome। अब ये जो बक्सा है गाइस, ये पूरा बहुत ज्यादा मजबूत और सिक्योर किया गया है। ये जो लोहे का कंटेनर है ये वाटरप्रूफ है और साथ ही साथ इस लोहे के कंटेनर के चारों तरफ मोटी मोटी कंक्रीट की दीवारें हैं जो कि इसे किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में सेफ रखेगी। अब बारी बारी से इसकी शुरुआत करते हैं कि इसके अंदर हमने ऐसी कौन कौन सी चीज़ें रखी है जो कि इमरजेंसी के समय काम आ सके। कोई इंसान पहली बार अगर इसके अंदर आए तो उसे पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी चीज़ रखी हुई है, इसीलिए यहाँ पे हर चीज़ पे हमने मार्किंग कर रखी है कि ये चीज़ कौन सी है। इसके अंदर डीजल है, इसके अंदर पेट्रोल है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन का सिलेंडर है, ऑक्सीजन नेसेसरी है, यहाँ पे एक सीक्रेट गैस है, उसका सिलेंडर है, यहाँ पे है गाइस कई महीनों तक सर्वाइव करने के लिए अनाज, साथ ही साथ ये पूरी तरीके से सिक्योर करके रखे गए हैं। उससे आगे अगर अपन आए, यहाँ पे गाइस कुकिंग के लिए कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे कुछ दालें हैं, मसाले हैं, सोयाबीन है, इसको सील नहीं किया गया है। ओ तेरी गाइस, आप देख सकते हैं अगर आप चीज़ों को अच्छे से पैक ना करो तो वो ख़राब हो जाती है। गाइस गुड़ तो ख़राब हो गया। गाइस यहाँ पे खाने के लिए जितने भी चीज़ें, उनके लिए एक रूल है जो कि मैंने बनाया है कि हर 6 महीने के अंदर इसके अंदर आया जाएगा, सारी चीज़ें इंस्पेक्ट की जाएगी और इसके बाद में जो चीज़ें ख़राब हैं उन्हें रिप्लेस कर दी जाएगी। यहाँ पे है बेबी डाइपर्स, कोई बुजुर्ग इंसान अगर यहाँ पे शेल्टर लेता है तो उनके लिए अडल्ट डाइपर्स भी अवेलेबल हैं। एक छोटा सा हेलमेट है, यहाँ पे गाइस कुछ स्लीपिंग बैग्स हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे है मेडिकल का इक्विपमेंट, इन केस अगर किसी के लग जाए, कुछ हो जाए तो रुई है। ये है गाइस बेसिक दवाइयाँ जिनकी की ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर। बहुत सारे ORS के गोल रखे गए हैं, बहुत सारी पट्टियाँ हैं गाइस जिससे कि आप मरहम पट्टी कर सकते हैं। पैरासीटामोल है, सिट्रीजिन है, डाइक्लोफिनेक है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पर चार्ज्ड एक्स्ट्रा बैटरीज है, DC बैटरीज। वैसे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। पहला कनेक्शन है आपका ऑफिस से जो सीधी लाइन आती है गवर्नमेंट की, इन केस अगर वो बंद हो जाए तो दूसरा कनेक्शन हमारे पास है एक सोलर प्लांट।
उसके बाद भी इन केस अगर हमें बिजली की ज़रूरत है तो ये 2 बैटरीज है, हाँ वक्त के साथ ही डिस्चार्ज होगी, लेकिन हर 6 महीने के साइकिल में इन्हें चेंज कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक ऐसा फ्यूल है जिसे कि आप अंडरग्राउंड भी यूज़ कर सकते हो। गाइस इसके अंदर क्या है मैं नहीं बता सकता हूँ, सॉरी। ये है एक मस्त चीज़, ये कपड़े स्टोर करने के लिए है। एक बात बताऊँ, मैंने इसके अंदर कपड़ों के लिए कोई भी सुविधा नहीं रखी है, क्योंकि अगर आपको इसके अंदर आना है तो आपको अपना सामान खुद पैक करके लाना होगा, जिसमें कपड़े भी होंगे साथ ही साथ। ये बहुत नेसेसरी है गाइस ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर। ये देखो, नीचे कमेंट करके बताओ कि ये क्या है। बताओ बताओ, नीचे कमेंट करो। आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। समझ गए ना आप ये क्या है। उम्मीद करता हूँ कि कभी भी इसकी ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पे आसानी से 3 लोग अच्छे से सो सकते हैं। डन डन। और गाइज आप सोच रहे होंगे कि भैया अंदर तो गर्मी हो रही होगी। नहीं, ये काफ़ी टाइम से बंद है, इसीलिए अभी इसका जो माहौल है वो थोड़ा गर्म है, लेकिन यहाँ का एयर सर्कुलेशन चालू कर दिया है। जैसे ही आप अंदर घुसते हैं सब चालू हो जाता है, तो धीरे धीरे इसका जो टेम्परेचर है कंफर्टेबल हो जाएगा। अब साथ ही साथ हमारे पास जितने भी अनाज हैं वो आटे की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि आटा ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। वो साबुत फॉर्म में है, तो आप उसे पीसोगे कैसे। तो इसके लिए है सबसे पुराना ओल्ड जुगाड़ गाइस, एक देसी गट्टी, जिससे आप अनाज पीस सकते हो। ऐसी किसी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर अगर आपको महीनों तक ऐसी किसी जगह पे रहना है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है आपकी मेंटल हेल्थ पर। इसके लिए प्ले स्टेशन है, काफ़ी बुक है, भगवत गीता, जो कि हर सिचुएशन में आपका साथ देगी। यहाँ पे गाइस कुछ डायरीज भी लिखी गई हैं अगर आपको कुछ लिखना हो। और कुर्सी, यहाँ पे है गाइस एक टेलीविजन जो कि कनेक्टेड है सीधा ही बाहर के सीसीटीवी से। पता कैसे चलेगा कि बाहर की दुनिया में हो क्या रहा है। तो इसके लिए टीवी है, इंटरनेट है, आप न्यूज़ देख सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। गाइस यहाँ पे है पीने का पानी, ये देखो, ये इस तरीके से ट्रीट किया गया है कि इसके अंदर कीड़े ना पड़े। ये चीज़ मैंने इंस्टॉल तो कर दी थी, लेकिन उसके बाद में मुझे मेरी गलती का रियलाइजेशन हुआ कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। आप समझो इस बात को कि अगर ये गैस सिलेंडर गलती से लीक हो गया और अंदर हवा भी सर्कुलेट हो रही है, तो एक बहुत ही ज़्यादा डेडली मिक्सचर बनेगा जो कि बहुत बड़ा धमाका करेगा अगर उसे चिंगारी मिल गई। इसे मैं चेंज कर दूंगा। ये 2 वे फैन है। अगर आप इसे हवा अंदर खींचने के लिए चलाना चाहते हो वो भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ की हवा को, एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालना है तो ये 2 वे है। ये मतलब हवा अंदर खींच भी सकता है, बाहर फेंक भी सकता है। यहाँ पे साथ ही साथ है एक डस्टबिन। चाहे आप अंडरग्राउंड सर्वाइवल बंकर के अंदर ही क्यों ना हो, कचरा नहीं फैलाना चाहिए। चलो मैं गेट बंद करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जब आप अंदर रहेंगे तो आपको कैसी फीलिंग आएगी। गाइस अब हमारा जो बंकर है वो पूरी तरीके से पैक हो गया है। इन केस अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो कि बाहर के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए तो आप सिंपली गेट बंद कर सकते हैं। ये गेट बहुत ज़्यादा मजबूत है और साथ ही साथ अंडरग्राउंड होने की वजह से आपको बचा सकते हैं। आ जाओ। इन केस इंटरनेट सर्विसेज बंद हो गई और आपको ऐसी जगह ढूंढनी हो जो कि उस माहौल में सेफ़ हो, आपको अगर रूट प्लान करना हो कि आप जो है कौन सी सेफ जगह जा सकते हैं, तो यहाँ पे एक मैप है। गाइस इसे बंद कर देते हैं। इसे करते हैं गाइस फिर से बंद। अब मान लीजिए कि हमला बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुआ है। इतना खतरनाक हुआ है कि यहाँ की बिजली चौपट हो गई है, यहाँ का जो पानी का सिस्टम है वो खत्म हो गया है, सोलर पैनल भी उड़ गए हैं, और मान लीजिए कि उस टाइम पे आप पोटी कर रहे हैं और उसी टाइम पे बाहर को जो भी लोग हों, बाहर टीम हो सकती है, घर वाले हो सकते हैं, कोई भी है, अगर उन्हें लगता है कि अब ये जगह भी सेफ नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, वो सिंपली बाहर से SOS सिग्नल ऑन कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि SOS सिग्नल ऑन हो चुका है, लाल बत्ती घूम रही है, सायरन बज रहे हैं। इसका मतलब है कि अपने को यहां से निकलना है। और मान लीजिए उस केस के अंदर बिजली भी चली जाए, जैसे कि बिजली बंद, और मान लीजिए कि बिजली की वजह से सायरन और कुछ भी नहीं दिख रहा है, सायरन बंद। ऐसी
सिचुएशन के लिए हमारे पास है ये है गाइस, ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर लाइट्स के लिए। मान लीजिए आप उस टाइम पे नहा रहे हैं, सिंपली आपका उजाला हो जाएगा। मान लीजिए कि आप बाहर निकलना चाहते हैं, आप सिंपली इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, और इस तरीके से आपको उजाला मिलता जाएगा। आप आगे बढ़ते जाएंगे, आगे अगर अंधेरा है आप सिंपली ये कर सकते हैं, आपको रास्ता मिल जाएगा। और आगे आएंगे, इस तरीके से आपको रास्ता मिलता जाएगा और आप देख सकते हैं कि ये इतना उजाला है कि आप आसानी से बाहर निकल सकते हैं। ये देखो गाइस, मान लीजिए अगर आपको बाहर नहीं भी निकलना है तो भी ये जो चीज़ें हैं इमरजेंसी के लिए, ये इतनी लाइट आपको प्रोवाइड करेगी कि 3 से 4 घंटे तक आप सिंपली सब कुछ देख सकते हैं इतने गहरे अंडरग्राउंड बंकर के अंदर। और गाइस मान लो कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो तो ये जगह भी आपको नहीं बचा पाएगी, सिंपली आपको यहाँ से भी निकलना पड़ेगा। गाइस मुझे नहीं पता कि मैंने इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे क्यों कर रखी है लेकिन जब कोविड आया था तब मुझे लगा था यार कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए। चलो गाइस अब इस बंकर से बाहर निकलते हैं, अभी कोई इमरजेंसी नहीं। हमारा देश, हम लोग इतने मजबूत हैं और इतने ताकतवर हैं कि हमारा देश और हम लोग किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से लड़ सकते हैं। हाँ, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, बुजुर्ग, हाँ, उनके लिए ऐसी कोई जगह सेफ है। चलो गाइस बाहर देख लिया आपने, जान लिया अब तक का सबसे टॉप सीक्रेट। तो ये था अब तक का सबसे टॉप सीक्रेट, एक इमरजेंसी अंडरग्राउंड सर्वाइवल बंकर। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मिस्टर इंडियन हैकर स्टूडियो और हमारे सारे राज जान चुके हैं तो आप गलत हैं। अब भी कुछ ऐसे राज हैं जो कि आप नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो के ऊपर 3 मिलियन लाइक्स कंप्लीट करते हैं और 2 लाख कमेंट करते हैं ये कहते हुए कि सीक्रेट तोड़ दो, सीक्रेट तोड़ दो, तो मैं वादा करता हूँ कि वो सीक्रेट चीजें भी मैं आपके साथ में शेयर करूँ, और वो कुछ भी हो सकता है। और एक चीज़ तो आप अच्छे से जानते हैं कि आपका भाई जो कहता है वो भले ही लेट सही लेकिन हमेशा करके दिखाता है। जय हिंद, जय भारत।